25 जुलाई 2024 आप देख रहे हैं जेके रियल अपडेट में आपके साथ तालिब। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। असेंबली इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करें, वकार रसूल। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने बुध के रोज असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से कबल जम्मू व कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया है। वानी ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का वादा किया था, उसके बजाय उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाख्तियार बनाकर पूरे निजाम को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा, अगर मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनती तो जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा एक हफ्ते के अंदर बहाल कर दिया जाता। वकार रसूल वानी ने मजीद कहा कि बीजेपी जानती है कि वह आइंदा असेंबली इलेक्शन हारने वाली है और इससे पहले उन्होंने मुंतखब हुकूमत के अख्तियारात को कम किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अख्तियारात सौंप दिए गए। वानी ने यह भी मुतालबा किया कि बीजेपी पहले रियासत का दर्जा बहाल करे और इसके बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए। दिल्ली की एक अदालत ने 1996 के लाजपत नगर बम धमाका केस के एक मुलजिम को बाकायदा जमानत दे दी है। उसे 19 फरवरी 1997 को इश्तिहारी मुजरम करार दिया गया था और 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। मोदी के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर में हलाकतें 80% कम हुई हैं। वज़ारत दाखिला जम्मू व कश्मीर में फौजी एहलकारों की हलाकतों में हालिया इजाफे से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए अमूर दाखिला के वजीर ममलकत नेता नंद राय ने फौजी एहलकारों की हलाकतों को तस्लीम करते हुए इंसदाद मिलिटेंसी कोशिशों में होने वाली अहम पेशरफत पर रोशनी डाली। उन्होंने गुज़श्ता चंद महीनों में जम्मू कश्मीर में फौजियों की हलाकत पर एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर ने कहा, गुज़श्ता चंद दिनों में जम्मू कश्मीर में 28 दहशतगर्द मारे गए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे कुछ फौजी एहलकार भी मारे गए हैं। मारे गए फौजियों की तादाद दहशतगर्दों की हलाकतों से बहुत कम है। राय ने खिते में अमन की बहाली पर भी जोर दिया, जिसकी वजह से सियाहत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा, 2023 में 2,11,000 सियाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। वहां अमन बहाल हुआ है, जिसकी वजह से सियाहों में इजाफा हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर ओपोजिशन ने जमकर एहतजाज किया। यूनियन बजट पेश होने के बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से आइन कबल कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने बुध के रोज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरा करते हुए बजट को अवाम मुखालिफ करार दिया है। कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, आम पार्टी के संजय सिंह समेत मुतअद्दिद पार्टियों के सरकर्दा लीडरों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर अमरीत का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज दर्ज किया। सबके हाथों में पल्ले कार्ड्स थे जिन पर नारे दर्ज थे कि यूनियन बजट अवाम मुखालिफ है।